हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो गया तो दिया बाती का टाइम होता है सुबह। इससे पहले मैं नहाने से पहले मैंने सिमी का नाश्ता बना दिया था क्योंकि उसने जाना था स्कूल। तो स्कूल का उसका ये होता है कि 7 बजे से पहले उसको तैयार भी करना होता है और उसका टिफ़िन वगैरह, लंच वगैरह, नाश्ता वगैरह बनाना होता है। तो सबसे पहले उसी का काम मैं निपटाती हूँ ताकि वो लेट ना हो। और नहाने धोने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ की। उससे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया था क्योंकि झाड़ू झाड़ू लगा दिया। पोछा आज पता नहीं कब लगेगा क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है आज। और शादी से आने के बाद आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम होता है, जो कपड़े होते हैं बैगों में। तो आज वही करूँगी। बस यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ, भगवान जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ, हिम्मत ले लेती हूँ कि हमारा आज का दिन भी अच्छा गुजरे। बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सुख शांति का वास रखे। बस यही मांगती हूँ रोज। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे लाडो रानी जा रही है स्कूल और उसके पापा जा रहे हैं उसको बस चढ़ाने। तो दोनों की बहस हो रही है। सुबह सुबह दोनों का यही होता है, किसी ना किसी चीज़ पे बहस होती है बाप बेटी की। तो दोनों, वो बाय ढंग से भी नहीं मुझे कर रही, मैं उसको बाय बाय कर रही हूँ। और सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है गाँव में। ये चीज़ें हम शहर में जाके मिस करते हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलब हरे हरे खेत, क्योंकि हमारे चारों तरफ यहाँ हरे हरे खेत हैं। तो इनको देख के सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई थी किचन में और चाय बना रही थी। चाय एक बार पति देव को दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी बार की चाय है। तो मैं यहाँ पे पहली बार की पीऊँगी क्योंकि सुबह से टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे फ्रिज में पति देव ने मलाई इकट्ठी कर करके अलग अलग बर्तनों में रखी थी, क्योंकि वही है ना, आदमियों के काम होते हैं, एक बर्तन में फिर दूसरे में फिर तीसरे में। तो मैंने क्या किया, उन सारे बर्तनों को खाली करके एक भगोने में डाला और उसको गर्म करूँगी और पति देव को दे दूँगी चाय। उसके बाद आज 8-9 दिन के बाद मैं कर रही हूँ योगा। और आज योगा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी मुझे, क्योंकि 8-9 दिन कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं आप तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो 8-9 दिन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वेट भी बढ़ गया है, क्योंकि अपने शरीर का खुद ही पता चल जाता है, शरीर वार्निंग दे देता है। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, गला काफ़ी भारी हो गया, गर्दन। तो जिसकी वजह से वहाँ पे तो योगा कर नहीं पाई और ना ही हुआ। तो शादी ब्याह में ऐसा चीज़ें नहीं हो पाती और ना ही फ्रेज होते हैं। तो जो आया जो खाया बस चलता गया, जो भी बनता गया वो खाते रहे। तली भुनी सभी चीज़ें, मीठा सब चलता रहा। तो बस अब घर आ चुकी हूँ तो थोड़ा ये है कि फ्रेज करूँगी और जो मेरा पहले रूटीन था वो सब फॉलो करूँगी। तो दोबारा से थोड़ा सा वेट है जो, वो भी कम हो जाएगा। और मैं योगा हमेशा चाहे 10 मिनट के लिए करती हूँ लेकिन डेली करती हूँ। तो आज मैंने 10-15 मिनट ही किया है क्योंकि मुझे काफ़ी काम पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीटें वगैरह चेंज करके सारी, मतलब झाड़ करके, और मुझे सच बताऊँ तो जुकाम भी हो गया था। तो योगा करते हैं ना तो थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा लगता है, तो मैं एक हैंकी रख लेती हूँ। और ये नेचुरली है, आप ये मत सोचिए कि क्या दिखा रही है। तो ये नेचुरली चीज़ें हैं, सबके साथ होती हैं। तो जी बस यहाँ पे कपाल भाती कर रही हूँ और कपाल का भाती करने के बाद थोड़ा सा गर्दन का योगा होता है, जो एक्सरसाइज होती है, ये करने के बाद फिर आगे नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे लगी है भूख। सुबह से बहुत सारे काम कर रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह नाश्ते में आज मतलब सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी। आज मैं खाऊंगी चीला। और चीला मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चीला जो बेसन का होता है, बेसन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची और मेथी के पत्ते जो पीछे हमारे प्लॉट में लगे हैं, वो सब चीज़ें काट के इसके अंदर मिला के, और बहुत ही टेस्टी चीला बनता है। और मैं बिल्कुल धीमी आंच पे चीला बनाती हूँ। देसी घी अच्छी तरह से इस पे पैन पे लगा लेती हूँ, जो तवा है उस पे लगा लेती हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके इसको बैटर को फिर डालती हूँ, मतलब बिल्कुल पतला नहीं डालती। और जितना आप गैस को कम स्लो में चीला पकाते हैं उतना ही अच्छा बनता है। तो देखिए, अब मैं आपके सामने उतार के भी दिखाऊंगी, नहीं वरना बहुत जनों के क्या होता है, चीले ख़राब हो जाते हैं। मेरे भी पहले पहले चीला मैं बनाती थी तो ख़राब हो जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर आंच पे रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनता है। और इस तरह से इसको पलटने के बाद प्रेस करते हैं ना, तो जो नीचे इसका कच्चापन रह जाता है तो वो भी अच्छी तरह से पक जाता है। तो चीला मुझे अब बिल्कुल परफेक्ट बनाना आ गया, क्योंकि मैं चीला बहुत खाती हूँ। सुबह के नाश्ते में मैं ज़्यादातर चीला ही खाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कभार होता है कि मुझे टाइम नहीं लगा या मैं ही थोड़ी आलसी हो गई हूँ तो मैं गेहूँ की रोटी खाती हूँ, वरना चीला मैं हमेशा खाती हूँ। तो मैं चीला ही खाऊँगी बहुत दिन,
क्योंकि अच्छा भी लगता है और सर्दियों में काफ़ी मेथी वगैरह पालक वगैरह आ जाती है। और यहाँ सुबह मैंने सिमी के लिए भिंडी बनाई थी, तो भिंडी बची हुई थी, तो मैंने यहाँ हस्बैंड के लिए, पतिदेव के लिए डाल दी है नाश्ता। तो उनको दे दूँगी भिंडी के साथ, क्योंकि वो चीले वगैरह पसंद नहीं करते, तो उनको नाश्ता दे आऊँगी। और यहाँ पे मैंने चाय अपने लिए ले गई थी, लेकिन पी नहीं थी, तो मेरी ये चाय रखी रह गई थी, इसी को गर्म करूँगी थोड़ा सा इसमें दूध डाल के। और हम दोनों यहाँ पे छत पे बैठ गए थे, क्योंकि आज पतिदेव की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनको जुकाम थोड़ा सा बुखार है, तो आज वो दुकान नहीं जाएंगे। तो हमने सोचा चलो छत पे बैठ के आज नाश्ता करते हैं। वो छत पे नाश्ता कर रहे थे, मैं बाद में अपना नाश्ता यहाँ पे ले आई। और सुबह सुबह की धूप इतनी अच्छी होती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो आजकल वैसे भी सर्दियाँ आ गई है, तो धूप बहुत अच्छी लगती है। तो बस बैठ के दोनों खाना पीना करेंगे, सुबह का नाश्ता, और गप्पे शप्पे हाँकेंगे, बस यही होता है। तो चलिए, उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर जो किचन का काम रह जाता है ना, बर्तन वगैरह, वो करूँगी। पूरे बर्तनों को मैंने पानी से निकाल के पहले बाहर रखा है, और फिर सिंक साफ़ करूँगी। और सिंक में जो भी कबाड़ वगैरह हो, तो वो एक कटोरी में निकाल के रख देती हूँ मैं। उसके बाद एक एक बर्तन धोती हुई जाती हूँ और सिंक में रखती जाती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में एक ही सिंक है। तो अगर बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ करने के बाद इनको धो लूँगी। धोने के बाद बस इनको अच्छी तरह से टोकरी में लगा के रख दूँगी। जब ये सूख जाएंगे तब मैं ऊपर जो हमारा बर्तन लगाने का है उसमें रख दूँगी। और आजकल ठंडी हो गई है, तो ये जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे छाती थोड़ी गर्म रहती है। और मैंने पहना वो सूट जो मेरी सासू माँ ने दिया था मुझे, तो मैंने इसके साथ का पैंट प्लाजो सिलवाया है। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी, सुबह 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 मतलब काफ़ी सुबह हो गई है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गई थी और सारा काम निपट गया। तो अब बस आलू उबाले थे मैंने, वो आलू को धूप में बैठ के काटूंगी, और जो प्याज वगैरह है वो भी काट दूंगी इसके साथ ही, क्योंकि धूप का अपना ही नज़ारा है, वो मज़ा है लेने का। और दीदी के घर में हम गए थे 5-6 दिन के लिए, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा मिस वहाँ पता क्या किया है, जो यहाँ का हमारे का बाहर का व्यू है ना, जैसे खेत हैं हरे भरे। खेत वहाँ भी थे, एक आधा खेत वहाँ भी था, लेकिन जो सुबह का सूरज हमारे घर में सुबह सुबह रोशनी देता है ना, सुबह का सूरज अच्छा लगता है, धूप सेकनी अच्छी लगती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें मैंने बहुत मिस की, क्योंकि उनका शहर में घर है, तो आपको पता ही है शहर में बिल्डिंग एक से ऊपर होती हैं, और ज़्यादा स्पेस नहीं होता। और वहाँ की हवा में और यहाँ की हवा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैंने सबसे ज़्यादा मिस किया अपने घर, मतलब यहाँ की धूप को, खेतों को, और खुला डुला मतलब मौसम को, वो सबसे ज़्यादा मिस किया। और अपने घर में आके बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे हम किसी के घर में कितने दिन भी रह लें। मैं ये मानती हूँ कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ फैसिलिटी है। मैं वो करती हूँ कि वहाँ पे शहर में ज़्यादा फैसिलिटी होती हैं बच्चों के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत जल्दी से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ की जो हवा है ना, और यहाँ का जो खुला खुला आसमान है, वो कहीं और नहीं है। हरे भरे खेत। आदत है हमें सुबह उठ के दरवाज़ा खोलते हैं, और वैसे ही जैसे सूरज चढ़ता है, तो सूरज की धीमी 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 सी जो सुबह की धूप है, उसको देखने की आदत है। तो जैसे ही मैंने आज सुबह दरवाज़ा खोला, और धीमी धीमी जब तो मैं उठी थी, तो काफ़ी मतलब दिन चढ़ गया था, लेकिन सूरज को देख के और सुबह सुबह मन ही इतना सुकून सा मिलता है, मतलब बता नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि जाहिर करने के लिए कई बार कोई चीज़ मुंह में आती नहीं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं। तो अच्छी सी धूप के साथ अब बैठते हैं और काम करते हैं थोड़ा सा। और बहुत सारे कपड़े पड़े हैं आज धोने के, क्योंकि कुछ कपड़े बैग में ऐसे थे जो एक दिन पहने हैं, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धोए हुए हैं, तो वो निकाल के बैग में से रखूँगी, और जो धोने के हैं वो भी रखूँगी। और पतिदेव का भी काफ़ी बड़ा ढेर पड़ा हुआ है कपड़ों का, तो वो भी धोना है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हैं, सर्दियों के ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो दोपहर में धोऊँगी। मतलब अभी मैं अपने सब्जी का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही टाइम हो गया, 11 बजने वाले हैं। और सब्जी की तैयारी करके 2-4 जो बुनाई है, तो 2-4 सिलाइयाँ डाल लेती हूँ, देखती हूँ जैसा भी हुआ। तो चलिए कर लेती हूँ काम।
सब्जी को चूल्हे पे चढ़ाने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के कपड़े पड़े थे सर्दियों वाले, वो हाथ के साथ धोए और मशीन में से सुखा दिए। तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े सबसे पहले धो के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, जो उनके कपड़े थे, क्योंकि काफ़ी दिन से वो कपड़े पहनते जा रहे हैं और धुले नहीं थे। और यहाँ पे उनका टावल है, तो बस उनके कपड़े मैंने सबसे पहले धो के हाथ के साथ यहाँ पे डाल दिए। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूरी दीवार कपड़ों के साथ भर गई थी। कुछ कपड़े हाथ के साथ धोए मैंने, जैसे स्टोन वाले होते हैं, सिमी का था सूट, मेरा था सूट, तो यहाँ पे पूरी मैंने सफाई कर दी और जो मशीन है वो भी साफ़ करके रख दी। और अब इनको धीरे धीरे ऊपर ले जाऊँगी। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो पतिदेव को भी बोल रही थी मैं कि आप थोड़े थोड़े ऊपर ले जाओ थोड़े से कपड़े। और यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हैं बैग से निकाल के, जो तय लगा के अलमारी में रखने हैं। तो देखिए कितना काम फैल जाता है शादी से आते हैं जब, तो इस तरह से बहुत सारा काम फैल गया। और दोस्तों दीदी के घर के आने के बाद फिर थोड़ा सा मूड अपसेट भी हुआ, क्योंकि आते आते दीदी बहुत रोने लगी थी जब वो मुझे भेज रही थी। और बहुत ही मतलब इमोशनल वाला पल था वो। मैंने बहुत मतलब शूट किया ही नहीं, मतलब ना के बराबर शूट किया मैंने वहाँ आते हुए, क्योंकि मूड ख़राब हो जाता है। और दीदी इतनी रोई ना जब मैं आई, तो मेरा भी मूड ख़राब हो गया था ऐसे देख के उनको। और रोते रोते वो कुछ चीज़ें ऐसी बोल रही थी तो मेरे मन को बहुत छुई हैं। मतलब कहते हैं ना कि बहुत इंसान होते हैं जो आपका छोटा सा भी आप काम कर दें उसके लिए तो एहसान मानते हैं, तो दीदी उन्हीं में से है। तो वो मुझे आते आते यही बोल रही थी कि तूने मेरा बहुत साथ दिया है। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरा मन भर आया, क्योंकि देखिए हम साथ तो बहुत लोगों का देते हैं, लेकिन याद कोई कोई रखता है। और मुझे उनकी ये बात बहुत मतलब मन पे लगी कि वो इस तरह से रोई जैसे एक लड़की को विदा करते हैं ना माँ बाप, इस तरह से उन्होंने मुझे विदा किया है। तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। और बस यही चीज़ें होती हैं जो हमें जोड़े रखती हैं किसी ना किसी से। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए थे सारे, और कपड़े काफ़ी अच्छी धूप थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।